हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में अभी तक अपना हैजर्ड जो है या ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है वो अपने देखा है। तो अभी जो मेन जो टॉपिक जो है या कह सकते हैं इसकी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है क्या है ना, तो वो अपन अब पढ़ेंगे है ना। तो मेजर्स फॉर हेल्थ प्रमोशन ऑफ वर्कर्स, मतलब जो एक वर्कर जो है उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो मेजरमेंट्स, किस टाइप के जो मेजरमेंट्स अपन यूज में लेंगे ताकि जो एक वर्कर है ना, या फैक्ट्री जो उसमें जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय जो है, सुपरवाइजर जो है, जो भी है, उनके हेल्थ को प्रमोट अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डिफरेंट मेजर्स होंगे, तो फर्स्ट अगर अपन मेजर की बात करें वह न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मीन्स कह सकते हैं कि जो वर्कर जो है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए या प्रोवाइड बैलेंस डाइट, है ना, प्रोवाइड जो फूड जो है अकॉर्डिंग टू बैलेंस डाइट। ठीक है, एंड जो उसमें मतलब जो प्रॉपर हाइजीनिक फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर जो फूड प्रोडक्शन जो है, फूड प्रिजर्वेशन जो है ना, उनके लिए फूड क्लीननेस है ना, उसके लिए प्रॉपर हाइजीन अपन मेंटेन रखेंगे। ठीक है, और कह सकते हैं उसमें जो एक जो वर्कर जो है उनके लिए जो सेटिंग जो फैसिलिटी जो है ना, या कैंटीन जो फैसिलिटी है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जैसे एक कैंटीन है और उसमें एक कैंटीन में ही है ना 500 या 600 वर्कर है, नहीं, अपन कह सकते हैं कि है ना 250 वर्कर जो है उनके लिए वन के कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए, और वहाँ पे जो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट मेजर जो है कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल। कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल मतलब एक जो फैक्ट्री वगैरह है या ऑक्यूपेशन जो है उसमें अपन एक जो कम्युनिकेबल डिजीज है ना, उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने को कोई भी केस जो है उसको असेस करना है ना, डायग्नोसिस करना, ट्रीट करना। ठीक है, और या कह सकते हैं कि नॉर्मली जो प्रिवेंशन करना है ना, या प्रिवेंशन कह सकते हैं, या रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ताकि वो पहले जैसी कंडीशन में आ सके। ठीक है, या नॉर्मली कोई भी अगर ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज का केस है ना, तो उसको क्या करना, आइसोलेट करना है ना, जो भी वर्किंग जो इन्वायरमेंट है उससे क्या करना, या जो आइसोलेट फ्रॉम वर्किंग इन्वायरमेंट है ना। और इसके अलावा नॉर्मली जो रेगुलर जो मेडिकल जो चेकअप है वो होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन है वो होना चाहिए। ठीक है ना, तो नॉर्मली अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप है वो होना चाहिए, है ना। अगर कोई केस है कम्युनिकेबल डिजीज का तो उसको अपन वर्किंग जो इन्वायरमेंट उससे आइसोलेट करेंगे। ठीक है, और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना, और जो प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन जो सर्विस है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं एक ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट में, ऑक्यूपेशनल जो एरिया है उसमें। नेक्स्ट जो मेजर जो है वो है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो है, यानी जिस वो जो फैक्ट्री जो है या जो ऑक्यूपेशनल जो एरिया है वहां का जो इन्वायरमेंट है उसको सैनिटाइज करना, मतलब उसको क्लीन रखना। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि वहाँ जो एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस जो है उनकी जो टीम जो है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो एक तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में अपने क्या करना चाहिए, एक जो वाटर जो सप्लाई है वो क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट वाटर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फूड सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, और टॉयलेट जो फैसिलिटी वो भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लीन टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, जैसे रूम वगैरह है, जो हॉल है या फैक्ट्री जो है ना, जो भी है उनका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर हाउसिंग कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सफिशिएंट जो है स्पेस होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली जैसे मतलब जिस एरिया जो है वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, है ना, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को अपन सैनिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब जो एक वर्कर जो है उसकी फिजिकली हेल्थ को तो अपन ध्यान में रख रहे हैं, फिजिकली हेल्थी तो अपन उसको रख रहे हैं, लेकिन साथ में उसके जो मेंटल हेल्थ है ना, या मेंटली हेल्थ भी उसको रखना जरूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक जो वर्कर है उसको उसके हेल्थ जो है या उसकी जो हैप्पीनेस है उसको प्रमोट करना। ठीक है, और या कह सकते हैं कि ये तो एक नॉर्मली एक वो एक हेल्थी है तब उसको प्रमोट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई साइन जो है स्ट्रेस या कह सकते हैं कि कोई भी साइन जो है अगर आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या कोज जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड देन उसको ट्रीट कर सकते हो एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है,
नेक्स्ट है मेजर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस। मेजर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, ये मेन इंपॉर्टेंट एक मेजर्स है कि नॉर्मली जो कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे वुमेन जो है, चिल्ड्रन जो है ना, उनके लिए कह सकते हैं कि एक डिफरेंट टाइप की या कह सकते हैं अलग से एक फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अदर जो वर्कर है उनसे एक ज्यादा जो है अच्छी अपन कह सकते हैं, ठीक है, वो एक फैसिलिटी होनी चाहिए। मेजर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें नॉर्मली जो वुमेन जो है उसके लिए जैसे अपन कह सकते हैं नॉर्मली जो मैटरनिटी जो लीव जो है ना, जैसे 12 वीक के लिए जो मैटरनिटी लीव है उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे लैक्टेशन जो पीरियड अपन कर सकते हैं, जो प्रेगनेंसी जो अपन कर सकते हैं, है ना, एंटी जो है, इंट्रा है या पोस्ट नेटल जो सर्विस है ना, वो भी मिलनी चाहिए प्रॉपर, है ना। या कह सकते हैं कि जो नाइट जो वर्क है उस पर प्रोहिबिट होना चाहिए, है ना, उस पर रोक होनी चाहिए, ठीक है। जो मतलब जो वुमेन है ना, या उससे नाइट में वर्क ना करवाए, ठीक है। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं इसमें नॉर्मली जो अंडरग्राउंड जो है उसमें भी वुमेन को वर्क नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन चिल्ड्रंस की बात करें, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए किस टाइप के मेजर है, एक तो अपन चिल्ड्रन जो है अंडर 14 जो एज के जो चिल्ड्रन जो है ना, उससे अपने को वर्क नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्रीज में अगर अपन देखें नॉर्मल जो है वर्क, ठीक है। और इसके अलावा अपन नॉर्मली अपन क्या कर सकते हैं इसमें अगर अपन मेजर्स में देखें, हेल्थ एजुकेशन, ये भी एक मेन मेजर्स है ना। हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग जो है जो न्यूट्रिशन अपन कह सकते हैं, रिगार्डिंग एक्सरसाइज हो गया, है ना, रिगार्डिंग जो है जो डिफेंस अपन जो कॉन्फिडेंस जो है ना। तो मतलब हेल्थ एजुकेशन जो है वो अपने को देनी है एक वर्कर को, ठीक है। मतलब किस तरह से हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से मतलब आप अपने बिजनेस को, है ना, या जो वर्कर जो है उसमें जो वर्क है उसमें किस तरह से उसको इंटरेस्ट है ना, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशन यूज में लेने चाहिए, है ना। या कह सकते हैं सेफ्टी जो मेजर जो है वो किस तरह से यूज में लेनी चाहिए, इससे रिगार्डिंग अपन हेल्थ एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं एक वर्कर को, ठीक है। और नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए अपन क्या कर सकते हैं, और नॉर्मली जो भी वर्कर जो है उनको अपन और कुछ तो नहीं, मतलब उसको कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस उनके बारे में अपन हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। या कर सकते हैं कि नॉर्मली जो स्मॉल जो फैमिली जो नॉर्म है, स्मॉल फैमिली नॉर्म आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा, स्मॉल फैमिली नॉर्म, स्मॉल फैमिली साइज जो है उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें मेजर्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट, थैंक यू।